कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपका ऑर्थो ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मयंक जैन। बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पता है मेरे से लोग क्या पूछते हैं? दांतों के बीच में गैप है, गैप बंद कराना है, दांत आड़े टेढ़े हैं, सही कैसे होंगे, दांत बाहर निकले हैं, अंदर कैसे जाएंगे। यदि मैं 3 सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा जो मेरे से पेशेंट पूछते हैं, खास करके यंग एडोलेसेंट्स लड़कियां, तो यही होता है दांतों के बीच में गैप है, बंद कैसे होगा, दांत बाहर निकले हैं, अंदर कैसे जाएंगे, दांत आड़े टेढ़े हैं, सही कैसे होंगे। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जिससे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं ना। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का मतलब है ऑर्थो एंड डोंटिक। ऑर्थो मीन्स हड्डी एंड डोंटिक मीन्स दांत। तो यह ट्रीटमेंट आपके जबड़े की हड्डी और आपके दांतों दोनों पर असर डालता है, राइट। सो हम अब बेसिकली समझेंगे आज के वीडियो में कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के पार्ट्स क्या हैं, कैसे होता है और क्या प्रिकॉशंस आपको उसके साथ रखनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी भी काम के लिए प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसी प्रकार ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए आपका डॉक्टर आपसे एक्सरेज करवाएंगे, आपके फोटोग्राफ रिकॉर्ड करेंगे, आपके दांतों का नाप लेके मॉडल बनाएंगे, फिर वो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे एक्सरेज की ट्रेसिंग करके, एंड देन वो आपसे डिस्कशन करेंगे कि आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा। नाउ ब्रेसेस एक तरीका है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का, पर ब्रेसेस के अलावा अब बहुत से दूसरी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि सिरेमिक ब्रेसेस, अलाइनर्स, लिंगुअल ब्रेसेस और भी बहुत सी चीज़ें। कुछ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में जहाँ जबड़ा अधिक बाहर निकला है या अधिक अंदर है, वहाँ ऑर्थोग्नेटिक सर्जरीज भी होती हैं। वो सर्जरीज इस वीडियो का स्कोप नहीं है। आज हम मेनली बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेसेस, अलाइनर्स और पोस्ट ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट रिटेनर के बारे में, ठीक है। सो यदि मैं आपको बोलूं, आपके ब्रेसेस में ये जो हुक जैसा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट या बकल ट्यूब, और ये जो वायर लगा हुआ है ये होता है आर्च वायर ना। आपका पूरा ट्रीटमेंट जो है वो इन्हीं ब्रैकेट्स और अलाइनर्स पर डिपेंड करता है। ब्रैकेट्स आपके मेटल के हो सकते हैं, सिरेमिक के हो सकते हैं। सिरेमिक ब्रैकेट का फ़ायदा यह है कि वो एक 5-6 फीट से अधिक दूरी से दिखाई नहीं देते, या फिर कुछ लोग चाहें तो बिल्कुल ही बिना ब्रेसेस के अलाइनर से भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अलाइनर हर केस में पॉसिबल नहीं है, पर विद द न्यू एडवांसमेंट्स ऑलमोस्ट सारे केसेस अलाइनर से हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लानिंग के पार्ट में कई बार आपका डेंटिस्ट आपको सलाह देगा कि आपके 1, 2, 3 या 4 दांत निकालने पड़ सकते हैं। पेशेंट, उनके पेरेंट्स बहुत डरते हैं, नहीं हमें दांत नहीं निकलवाना है, पर देन समझिए जो होना है वो होता है, राइट। यदि ट्रीटमेंट का तरीका है कि दांत निकालने पड़ेंगे तो दांत निकालने पड़ेंगे। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपका दांत निकालेंगे। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद दांतों के बीच में कोई खाली गैप नहीं होगा, कोई नकली दांत नहीं लगाना पड़ेगा। रेस्ट एश्योर्ड, आपको कोई नकली दांत नहीं लगाना पड़ेगा। एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाएगा तो दांतों के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। जो दांत निकालने से स्पेस बनी, उसी जगह में सामने के दांत पीछे चले जाएंगे। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, कैनाइन ऊपर है, ये डेविल वाला टीथ। कई बच्चियाँ आती हैं, बोलती हैं ये दांत मेरा ऊपर है, इसको निकाल दो। ये दांत नहीं निकाल सकते, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीथ। ये हमारे मुंह का कॉर्नर बनाता है, ये कॉर्नर स्टोन है, इसकी रूट यहाँ तक होती है। ये कभी नहीं निकलता, इसके पीछे के दांत निकलते हैं, राइट। अब क्या सावधानियां रखनी है ट्रीटमेंट के दौरान? ट्रीटमेंट के दौरान कड़क सामान, चना, मूंगफली, गाजर, नारियल, चिपकने वाले सामान, चॉकलेट, फुल्कियाँ, खास तौर पे फुल्कियाँ अवॉइड करनी है, बहुत कड़क होती है इसकी पपड़ी। ब्रशिंग दिन में 3 बार करनी है, हर मील के बाद। दांतों की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, वरना ब्रैकेट के आसपास खाना फंस के दांत सड़ जाता है। इन सब के अलावा मैं आपको सलाह दूंगा, जो सबसे ज़रूरी है आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा, या ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद बताएगा या पहले बताएगा। मेरी हैबिट है, मैं पहले बता देता हूँ। रिटेनर, जब तक आपके दांतों के बीच में तार लगे हैं तब तक आपके दांत पास हैं, अंदर हैं। द मोमेंट ब्रैकेट निकलेगा ये वापस बाहर आने की कोशिश करेंगे। ये बाहर नहीं आए, इसके लिए इस पर रिटेनर लगाए जाते हैं, जिन्हें मिनिमम 1 ईयर आइडियली ज़िंदगी भर आपको यूज़ करना चाहिए। आपका डेंटिस्ट आपको समझाएगा, अलग अलग प्रकार के रिटेनर होते हैं। कुछ ऐसी प्लेट्स होती हैं जिनका आप ऐसे पहन लेते हो अपने दांतों के ऊपर, कुछ अलाइनर्स के जैसे ही होते हैं जिनका आप ऐसे पहन लेते हो, या कई बार एक तार लगा देते हैं अंदर से, सिर्फ उससे भी काम बन जाता है, ठीक है। तो आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा। मैं पर्सनली
फिक्स रिटेनर प्रेफर करता हूँ, जहाँ पे हम दांतों में अंदर से एक तार चिपका देते हैं जो कि दिखता नहीं है और 24 घंटे एक्टिव रहता है। निकालने बिठाने वाले रिटेनर जैसे कि प्लेट या ऐसे रिटेनर आपको खाना खाने में, ब्रश करने में निकालना पड़ता है। अब एक नई चीज़ आजकल बहुत फेमस है, वो अलाइनर्स है। अलाइनर इज़ वेरी गुड। अलाइनर्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं मुकाबले के ब्रेसेस के, पर अलाइनर का सबसे बड़ा कंफर्ट ये है कि आपके दांतों में तार नहीं लगता। और यदि आप ऑफिस जाते हैं या आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आप नहीं चाहते कि आपके दांतों पे ब्रेसेस लगे दिखें, वहाँ तो ये वरदान है, क्योंकि आप इसे दिन में 8 घंटे उतार भी सकते हैं। 24 में से 16 से 18 घंटे पहनना है, बाकी घंटे में आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कुछ डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप इन्हें उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।